हमारे शरीर के 5 तत्व यानी जिससे हमारी एंटायर संरचना या हमारा पूरा शरीर बनता है और हमारे फिजिकल एंड हमारे एस्ट्रल बॉडी यानी हमारे शरीर और हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ जो हमारे ये पंच तत्व कनेक्ट होते हैं, जिनको हम अपनी इन फिंगर्स के साथ कनेक्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा थंब यानी हमारा अग्नि यानी हमारा फायर एलिमेंट। सेकंड इज आवर इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर इज अ एयर एलिमेंट। देन next one is our middle finger. Middle finger is the akash element and soul element. Then हमारा next finger, हमारा ring finger is our earth element. And then हमारा last little finger is our water element. ये पंच तत्व हमारे शरीर को बनाते हैं और इन पंच तत्वों में एक हमारी मिडिल फिंगर कनेक्ट होती है आकाश तत्व के साथ, हमारे सोल एलिमेंट के साथ। यानी ये एक मिडिल फिंगर जो मिडिल में है, एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन पे है, आप ऐसे समझ सकते हो। और ये कनेक्ट करती है हमारी सोल को और हमारे आकाश तत्व को। इसी रीज़न से हमारे सोल से जुड़े हुई बहुत सारी चीज़ें, हमारा बहुत सारा डेटा हमारे उस आकाश में कनेक्ट करता है। और जिस आकाश से जब हम जुड़ते हैं और अपनी उस सोल की जर्नी को हम समझना शुरू करते हैं, अपने उस आकाश तत्व के साथ जुड़ के, उस आकाशा के साथ जुड़ के हम शुरू करते हैं अपने सोल की उस जर्नी को समझना। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक रिकॉर्ड एक ऐसी जर्नी है जिसमें हम अपनी सोल की जर्नी को समझते हैं, हम अपने कर्मास को समझते हैं, हम समझते हैं कि हम क्या थे और आज हम ये क्यों हैं। अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड को और समझना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपको अपने आकाश तत्व के साथ जुड़ना है। और आपके आकाश तत्व, आपके सोल एलिमेंट, आपके स्पिरिट एलिमेंट के साथ जैसे जैसे आप जुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे वो एलिमेंट आपको एक ऐसी लाइब्रेरी में लेके जाता है जहाँ आपके सारे रिकॉर्ड्स यानी आपकी जो सोल के रिकॉर्ड्स हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी सोल के बहुत सारे ऐसे बैंक अकाउंट हैं जहाँ पे उसके सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। यानी आपने अपनी जर्नी में क्या-क्या चीज़ें करी हैं, कौन से डेब्ट अर्न किए हैं, कौन से अच्छे कर्मास, गुड कर्मास अर्न किए हैं, वो सारी चीज़ें आपकी एक रिकॉर्ड में स्टोर की जाती है। और वो सारा रिकॉर्ड हमारे उस आकाश एलिमेंट के साथ कनेक्ट होता है, जो यूनिवर्स में कनेक्टेड हमारी एक ऐसी लाइब्रेरी में। और हम जैसे ही उस हॉल ऑफ फ्रेम को या उस लाइब्रेरी को कनेक्ट करना शुरू करते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, उसे एक्सेस करना शुरू करते हैं, हम अपनी उस एंटायर जर्नी को समझते जाते हैं और अपनी सोल के उन सारे डेप्थ को समझ पाते हैं। एक्चुअली में ये उतना ही आसान है जितना आज आपके लिए बाकी चीज़ें करना है। लेकिन जब आप एक सही गाइडेंस के साथ और एक सही प्रोसेस के साथ, जिस प्रोसेस से आप कंफर्टेबल हो, शायद इस वीडियो को सुनने वाले बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्होंने इससे पहले आकाशिक रिकॉर्ड को सीखने का कोशिश किया है, लेकिन उनके वो एक्सेस करने में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। उन लोगों के साथ मेरा सिर्फ एक ही छोटा सा तरीका है कि उन्हें अब सिर्फ ऐसा कुछ करना है जिसके साथ वो पहले से कंफर्टेबल हो। एक्चुअली में हमें आकाशिक रिकॉर्ड को ट्रैक एक्सेस करने से पहले हमें समझना होगा अपने मेंटल प्लान को। एक्चुअली हम अपने मेंटल प्लान को नहीं समझ पाते, हम प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। हम गलती वहाँ करते हैं कि हम सिर्फ एक प्रोसेस के साथ एक्सेस करने की कोशिश करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को, लेकिन हम गलती कर रहे हैं कि हम अपने मेंटल प्लान को समझे बिना, हम अपने सबकॉन्शियस को समझे बिना, हम अपने चक्रास को समझे बिना उन प्रोसेस को करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार जब उन्हें ट्राई करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ नेगेटिव पैटर्न्स कनेक्ट करते हैं। उस वजह से वो इस एक्सेस रिकॉर्ड को एक्सेस करना छोड़ देते हैं। लेकिन एक्चुअली में वो नेगेटिव पैटर्न्स हमारे सबकॉन्शियस में बैठा वो फ़ियर है जिसे बिना रिमूव किए हम आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस नहीं कर सकते। आपसे मेरा प्रॉमिस है, ऐसी बहुत सारे प्रैक्टिशनर ऐसी बहुत सारी गलतियाँ कर रहे हैं जिसको आप ना करो। इसी के लिए हम यहाँ पे आपके लिए लेके आए ये इन डेप्थ नॉलेज, ताकि आपको हम
पहले से ही बहुत सारी ऐसी गलतियों से अवेयर कर सकें, ताकि आप जब अपनी प्रैक्टिस शुरू करें तो आप अपनी वो गलतियां ना करके आप अपने रिकॉर्ड को अच्छे से एक्सेस करें और अपनी लाइफ में जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और अपने साथ साथ और लोगों की लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके एक्चुअल कारण को समझ सकते, एक्चुअल रीजंस को समझ सको, और उसके बाद उन पैटर्न्स को या कह सकते हो उन रिकॉर्ड्स को आप क्लियर कर सके, उनको हील कर दें, ताकि उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं या उनके जो डेप्थ्स हैं वो डेप्थ उनकी लाइफ से क्लियर हो जाए, और उस रिकॉर्ड को एक्सेस करके हम उन्हें वो बेनिफिट दे पाएँ जो बेनिफिट वो किसी और प्रोसेस से आज तक नहीं कनेक्ट कर पाए हैं। तो अब समझना ये है कि आकाशिक रिकॉर्ड एक ऐसी जर्नी है जहाँ हम अपने सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट होके उस यूनिवर्स की उस लाइब्रेरी को कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे हमारी सोल, इंटायर सोल के सारे रिकॉर्ड एक्सेस करते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। सिर्फ हमें उस सोल जर्नी के साथ जुड़ना है, सोल जर्नी को समझना है, अपने कर्मास को समझना है, अपने उन प्लान्स को समझना है सबकॉन्शियस के, कि कौन से लेवल पे हमारा कौन सा डेटा स्टोर होता है, और उस डेटा को के स्टोरेज के साथ जैसे ही हम उससे कनेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करना शुरू करते हैं, हम एक सक्सेसफुल तरीके से उन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर पाते हैं, सब कुछ समझ सकते हैं। आपको ये सब सिखाने से पहले मैं थोड़ा-सा अपने बारे में शेयर करना चाहूँगा। आज से काफ़ी साल पहले जब मैंने अपने कह सकते हैं रेगुलर लाइफ़ को छोड़ा और संन्यास लिया, और उसी समय जब मैं गुरु शरण में गया, तब मेरे गुरु ने मेरे साथ भी वही सारे सवाल थे कि मेरी लाइफ़ में ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? मैं ये सारी चीज़ें क्यों फेस कर रहा हूँ? इन शॉर्ट, हू एम आई? ये क्वेश्चन मेरे साथ भी रहता था। तब मेरे गुरु ने मुझे मेरी पास्ट लाइफ और मेरी सोल के जो पर्पस है उस पर्पस के साथ कनेक्ट किया। उन्होंने मेरे पास्ट लाइफ के बहुत सारे ऐसे इवेंट दिखाए जिस वजह से मैं कहीं ना कहीं आज की लाइफ में सरवाइव कर रहा था, और उन सारे इवेंट्स को समझने के बाद मेरे को आज की अपनी लाइफ में आज की अपनी लाइफ के साथ एंजॉय करना और आसान हो गया। बहुत सिंपल सी बात है, जब आप उन गलतियों को समझ जाते हैं, उन डेप्थ को समझ जाते हैं जो आपकी सोल के साथ जुड़े हैं, तब आप आज की इस लाइफ में अपने डेप्थ को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, पास्ट एंड फ्यूचर हम बनाते हैं। आज की इस करंट सिचुएशन में हम अपने पास्ट को हम चेंज कर सकते हैं और कन्वर्ट कर सकते हैं एक हैप्पी फ्यूचर में। लेकिन अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो हमारा फ्यूचर भी हमारे पास्ट जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट जन्म में, नेक्स्ट लाइफ में वो हमारा पास्ट होगा। यानी आज हमें उन सारी चीज़ों को, उन सारे डेप्थ को अगर हम इस जन्म में क्लियर कर लेते हैं तो अगला भविष्य हमारा बहुत अच्छा होने वाला है, और उसके साथ साथ आज के इस प्रेजेंट को भी हम बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और जो यूनिवर्स ने, गॉड ने जो हमें ये खूबसूरत सी दुनिया दी है, हमारे एक खूबसूरत सा जीवन दिया है, एक लाइफ दी है, इस लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। इस कारण से आज हम सबको इस आकाशिक रिकॉर्ड को कनेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और इन आकाशिक रिकॉर्ड के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सिर्फ गलती यहाँ पे होती है कि कई बार बहुत सारे लोग पूरा इन डेप्थ प्रोसेस ना समझ के, पूरी चीज़ों को ना समझ के, उसमें बहुत सारे डू एंड डोंट डूज़ को ना समझ के उस प्रोसेस को करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद प्रॉब्लम आती है कि हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ज्ञान के अभाव में हम जब वो प्रोसेस करते हैं, तब कहीं न कहीं हम उस प्रोसेस को प्योरली नहीं कर पाते, या उस तरीके से नहीं कर पाते जिस तरीके से वो प्रोसेस होना चाहिए। तब हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलते जिस रिजल्ट की अपेक्षा लिए हम वो जर्नी शुरू कर रहे होते हैं, और उसके बाद हम कनेक्ट नहीं कर पाते बहुत सारी चीज़ों पे। अगर आप एक अच्छे कह सकते हैं कि आकाशिक रिकॉर्ड रीडर बनना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है, जहां आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी समझोगे जो इस आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी थिंग है। आपको अपने सबकॉन्शियस के प्लान्स को, उसके पैटर्न्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको
अपने चक्रास को समझना बहुत ज़रूरी है, आपको कॉस्मिक गेटवे को समझना बहुत ज़रूरी है, आपको सोल स्टार गेटवे को समझना बहुत ज़रूरी है, आपको गॉड एंड गॉडेस या अपने ईश्वर को समझना बहुत ज़रूरी है। और उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको कर्मास को समझना। जब आप कर्मास को समझने लगते हो तब आपको समझ में आता है कि ये सारी चीज़ें आपको क्यों रिवॉर्ड कर रही है। इसके साथ साथ अपनी इस 20 साल की जर्नी में जब मैंने आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ाना शुरू किया तो बहुत सारे स्टूडेंटों ने मेरे से सिर्फ बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करी जिसके बाद मुझे और बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी। मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने ये शेयर किया कि कई बार वो वेस्टर्न कल्चर जो प्रोसेस होता है इस आकाशिक रिकॉर्ड का उसको कनेक्ट नहीं कर पाते। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि वो एंजल्स के साथ कनेक्ट नहीं होते, आर्क एंजल मेटाट्रॉन के साथ कनेक्ट नहीं होते। बहुत बार बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जो उन्होंने पहले से नहीं देखा है या एक्सपीरियंस नहीं किया है। मैं नहीं कहता कि ये आपके साथ होता है, लेकिन बहुत सारे और लोगों के साथ हुआ। इसको ही देख के मेरे अंदर भी एक ऐसी कह सकते हैं ऐसी इच्छा जागी, एक ऐसी कह सकते हो कि इस तरह की बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एक ऐसी क्यूरियोसिटी थी कि मैं भी कुछ ऐसा ढूँढूँ जहाँ वैदिक साहित्य के साथ या वैदिक सनातन कल्चर के साथ हम आकाशिक रिकॉर्ड को कनेक्ट कर पाएँ। और वो ढूँढते-ढूँढते मैंने पाया वैदिक आकाशिक को। वैदिक आकाशिक क्योंकि हमारे कल्चर में भी भगवान काल भैरव की एक ऐसी संरचना है जो काल यानी समय के स्वामी हैं। और उनके साथ-साथ हमारे कर्मों का लेखा-जोखा रखने के लिए हमारे पास भगवान चित्रगुप्त की धारणा है। और इन दोनों ईश्वर के साथ हम कनेक्ट करके हम अपने आकाशिक यानी अपने रिकॉर्ड्स को, अपने उन सारे जर्नीज़ को खुद समझ सकते हैं। और मेरा प्रॉमिस है कि जिन्होंने इससे पहले आकाशिक रिकॉर्ड और बहुत ज़्यादा जगह से सीखा है, उनका ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। बिकॉज़ आपकी आप कहीं ऐसी चीज़ को कर रहे हैं जिससे आप कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन अब आप एक ऐसी चीज़ को करने जाएँगे जिससे आप अपने छोटे यानी अपने बचपन से कनेक्टेड हैं। जब आप अपने ही कल्चर के साथ जुड़ के कोई ऐसी चीज़ करना शुरू करते हैं जिसको आप सोच भी नहीं सकते, तब आपका वो एक्सपीरियंस बाकी हर एक प्रोसेस से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। सिर्फ़ मानने की बात ये है कि आप किसी भी प्रोसेस के साथ उन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। बस आपको समझने के लिए तैयार होना ज़रूरी है। आपकी अपनी सारी तैयारी होनी बहुत ज़रूरी है। जब आप पूरी तरीके से तैयार होते हैं, तब आप हर एक प्रोसेस को कर पाते हैं। इसी इसी एक सोच के साथ बिकॉज़ आज के समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। बहुत बार कह सकते हैं कि बहुत एक्सपेंसिव होने की वजह से, कॉस्टली होने की वजह से और कई बार आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं कि आप जिससे सीखने जा रहे हैं, उससे सीखना सही है या नहीं है। आप कितना सीख पाएँगे या नहीं सीख पाएँगे। आप कितना कनेक्ट कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। ऐसी बहुत सारे डाउट्स के साथ जब हमारे पास लोग आते हैं, यही सोच के हमने एक ये पैटर्न सेलेक्ट किया कि हम पहले आपको इस डेमो क्लास में वो सारी क्लैरिटी दे रहे हैं ताकि आप हमारे इस कोर्स के साथ जुड़ सको। आप आकाशिक रिकॉर्ड को समझ सको। और ऑनेस्टली सिर्फ आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ाना मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स के और दूसरों की प्रॉब्लम्स के उन एग्जैक्ट कारणों को जान सको जिस वजह से आप जब उनको सॉल्व करो तो आपको अच्छे रिजल्ट मिले और आप जल्दी से उन कारणों को सॉल्व कर पाओ और उनकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें दूर कर पाओ। एक्चुअली में हमें ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी हो गई है आज के समय। आज हम इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें करते जा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि एक खाली बकेट हमारी लाइफ बन चुकी है और उसके अंदर हम हर जगह से ला के चीज़ें भरते जा रहे हैं। लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे। तो उस बकेट को खाली करो और उसमें वो सही चीज़ भरो जिसकी जो उसका कह सकते हो उसकी रियल लाइफ है, उसकी रियल नीड है,
उस नीड को वहाँ पे भरना शुरू करो। जब आप उस सही प्रोसेस से चीज़ों को सीखोगे, तब आप हर वो चीज़ कर सकते हो। लेकिन जब तक आप सही प्रोसेस से चीज़ों को नहीं करोगे, तब तक आप वो चीज़ कभी नहीं कर सकते हो जो आप चाहते हो। आपको ज़रूरत है एक सही स्टार्ट, एक सही प्रोसेस की, एक सही गाइडेंस की। इसी सही गाइडेंस के साथ और कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस के साथ, बिकॉज़ आज के समय और ऑब्वियसली आफ्टर कोविड बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा संघर्ष किया है। तो आज के समय हमें ये सारी चीज़ें कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया है और कहीं न कहीं कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। मैं तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, आप करो या ना करो, ठीक है? तो इस रीज़न से हम काली ओम फाउंडेशन आपके लिए लेके आए हैं एक एंटायर आकाशिक रिकॉर्ड की जर्नी, जहाँ आप आकाशिक रिकॉर्ड को एक्सेस करना, उसको समझना, अपने आकाश तत्व के साथ जुड़ना सीखोगे। कर्मों की थ्योरी को समझोगे, कर्मास को समझोगे और उसके साथ-साथ अपने सबकॉन्शियस के प्लान्स को समझेंगे, ताकि आप कहाँ पे कौन-सा डेटा स्टोर करते हैं अपने सबकॉन्शियस में, कौन से डेटा को आप एक्सेस कर सकते हैं, कौन से डेटा को आप एक्सेस नहीं कर सकते। अपने सबकॉन्शियस से जुड़ के आप क्या देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते। आप अपने सबकॉन्शियस को कैसे कमांड कर सकते हो। आप उन चीज़ों को जो आपके उस रिकॉर्ड में स्टोर हो चुकी है, कैसे उसे रीराइट कर सकते हो, हटा सकते हो और कैसे उसे हील कर सकते हो, कैसे उसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो उस प्रॉब्लम को और किस तरीके से उस आइडेंटिफ़ाई प्रॉब्लम के ऊपर एक्यूरेट प्रोसेस करके, यानी एक ऐसा प्रोसेस करके जिस प्रोसेस से एक सटीक निशाना लगा के आप उन सारी चीज़ों को कैसे आप हटा सकते हो, रिमूव कर सकते हो अपनी लाइफ से। और ये सारा कंटेंट, ये सारा प्रोसेस आपको आपकी कंफर्टेबल लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी में मिलने वाला है, यानी इंग्लिश में मिलने वाला है, जिसके साथ हम सब बहुत कंफर्टेबल हैं। तो जिन लोगों को और भाषाओं के साथ प्रॉब्लम होती है, यानी हिंदी में भी हम इस प्रोसेस को आपके साथ शेयर करेंगे। इन इंग्लिश वी आर आल्सो शेयरिंग दिस प्रोसेस। सो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस कोर्स को एनरोल करते हैं, तो आप इस चीज़ों को